हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, पॉलिनोमियल। ठीक है। इसका मैंने आपको एक लेक्चर कवर करा दिया है जिसमें मैंने बेसिक बताया था। ठीक। आज की ये जो क्लास है ये हमारी दूसरी क्लास है। तो इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसका देखिए पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आएगी जब आप पॉलिनोमियल चैप्टर का बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरी बेसिक वाली क्लास नहीं देखी है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर, नाइन्थ क्लास की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसी में जाकर चैप्टर नंबर 2 का बेसिक लेक्चर देखिए। जैसे ही आप बेसिक लेक्चर देख लोगे, उसके अच्छे से नोट्स बना लोगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक है। तो आप जाकर उसको देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सारा कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आएगा। इसमें मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और बेसिक मैं आपको उस क्लास में बता चुका हूँ। तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, तब आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक चर वाले बहुपद का है और कौन सा नहीं। उत्तर का कारण भी बताना है। ठीक है। क्या बोल रहा है, एक चर वाले बहुपद, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि हमको देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल लिखे हैं इनमें एक ही वेरिएबल आ रहा है कि नहीं। जैसे एक्स और वाई, इसमें हमको देखना एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। और वो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। ठीक, दोनों चीजें देखना है। पहला देखना है एक वेरिएबल हो और दूसरा क्या देखना है, पॉलिनोमियल भी हो। तब हम बोलेंगे कि हाँ ये एक चर वाला बहुपद है या वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। ठीक है। तो चलिए पहले वाले को चेक कर लेते हैं। 4x² माइनस 3x+7। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर, यहाँ वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है और 4 - 3 और 7 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। ये मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूँ, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो यहाँ पर वेरिएबल है x। देखो उसकी पावर कितनी है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो जब पावर इंटीजर होती है, होल नंबर होती है, तो ये पॉलिनोमियल होता है ना। बस दशमलव में नहीं होना चाहिए पावर। ठीक है। और ना निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। और क्या है, ये इंटीजर वैल्यू भी है। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। अच्छा, एक चर वाला है कि नहीं, वन वेरिएबल है कि नहीं। तो देखो एक्स एक्स एक ही तरह का वेरिएबल है, इसलिए ये क्या होगा, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। तो आप इसको समझ गए। तो जो मैंने आपको रीजन बताया, आप उस रीजन को लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल है और इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, इसलिए ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होगा, एक चर वाला बहुपद है ये। ठीक। सेकंड देख लेते हैं। इसमें भी देखिए y² + √2। ठीक। तो ये भी पॉलिनोमियल है। आपको ध्यान ये रखना है, इसमें रूट नहीं लगा होना चाहिए, इसकी पावर में अलग से रूट लगा हो प्लस के साथ तो वो पॉलिनोमियल होता है। इससे कोई मैटर नहीं है कि ये दिक्कत करेगी। ठीक है। इसमें नहीं होना चाहिए, वेरिएबल में। y² + √2 ये भी पॉलिनोमियल है और ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। देखो एक ही वेरिएबल है y², अलग से x t m तो नहीं दिख रहा ना, सिर्फ y है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल वाला। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 3√t + t√2। अब पहले तो देखो ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 प्लस टी इंटू √2। अब आप ये देखिए, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? वेरिएबल की पावर 1/2 लगी है। ये मैं बता चुका हूं आपको, जब भी पावर ऐसी दशमलव में आ जाए, 1/2 फ्रैक्शन में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, ये है y प्लस, ये क्या है, 2/y। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × y⁻1। किसी भी संख्या की पावर -1 का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1/y, मतलब 1 की फॉर्म में जाता है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, y + 2 की पावर -1 है ना। अब पावर माइनस में आ गई, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है।
तो वन वेरिएबल देखने की आपको जरूरत है ही नहीं, तो पॉलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगला देखो, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। अब ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल देखिए तीन आ रहे हैं, एक्स वाई टी। तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, एक चर वाला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा कौन कौन से आंसर हो जाएंगे, एक, दो, बस दो ही है, ये दो है हमारे आंसर। ठीक है, ये नहीं है, इनमें पावर रूट में आ रही है इसलिए नहीं है, इसमें पावर माइनस में आ रही है, और इसमें पॉलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल तीन है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हैं और उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा, ये हिंदी में थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जो ये व्यंजक लिखे हैं इसमें हमको एक्स स्क्वायर का क्या बताना है, गुणांक बताना है। क्या बताना है, गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट बताना है हमको। कोफिशिएंट मैं आपको बता चुका हूं, देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा तो आप क्या कर सकते हो, इनटू में इसके वन लिख सकते हो, मतलब ऐसा लिख सकते हो, प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हो ना। तो कोफिशिएंट क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर का पूछ रहे हैं तो उसके सामने जो नंबर लिखा होता है, नहीं लिखा तो वन लिख लो, क्योंकि इंटू वन करोगे तो वही आ जाएगा, इंटू वन, और ये जो साइन है ये सब मिला के ये पूरा कोफिशिएंट होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का साइन यहाँ होता है, इस टू का साइन तो यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, फर्स्ट वाले में इसका कोफिशिएंट हो गया प्लस का वन। क्लियर, इस वाले में देख लो, इसमें एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब वन लगा लो, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस वन, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का वन। यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इनटू, क्या लिखा हुआ है देखो, पाई बस नहीं है, पूरा है, पाई बाय टू, ये जो भी लिखा होता है प्लस का है तो प्लस का पाई बाय टू, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस पाई बाय टू, ये पूरा आ जाएगा। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताइए, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है सर, तो कहाँ से बता देंगे। तो देखो बच्चों, जब भी कुछ ना लिखा हो और उसके बारे में पूछ रहा है तो आपको उसको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जोड़ तो ऐसे नहीं सकते, बैलेंस इसका बिगड़ जाएगा। तो देखो आप क्या करो, प्लस जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकते हो आप, है ना, जीरो तो लिख सकते हो जोड़ के, मतलब ये जीरो ही है आपस में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर खुद जीरो है तो कोफिशिएंट भी क्या होगा, जीरो ही होगा, क्यों, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं ना यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का जीरो होगा, एक्स क्यूब का भी जीरो होगा, एक्स बार 4 का भी जीरो होगा। जहां आपको जो टर्म दिखाई ना दे तो फिर आप उसका कोफिशिएंट क्या करोगे, वो है ही नहीं, इसका मतलब क्या, जीरो ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, गिव आर एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कोटि या डिग्री 35 के द्विपदीय बहुपद का तथा कोटि या डिग्री 100 के एक पदीय के उदाहरण लिखिए। तो आप जानते हैं बाइनोमियल में क्या होते हैं, दो टर्म होते हैं, कितने टर्म होते हैं, दो टर्म। ठीक है, किसमें, बाइनोमियल में, या द्विपदीय में कितने पद होते हैं, दो पद। ठीक है, और मोनोमियल में क्या होते हैं, एक टर्म होता है, ये मैं आपको बेसिक बता चुका हूं। मोनोमियल में क्या होता है, एक पद होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पदीय होता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिग्री 35, दो टर्म वाला बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और 100 डिग्री वाला जिसकी डिग्री 100 हो उसका हमको एक पदीय क्या लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है। 35 डिग्री वाला तो आप ले लो x की पावर 35, पहले वाले का आंसर बता रहा हूं, x की पावर 35 ये ले ली हमने, इसकी डिग्री क्या है, 35। डिग्री में आपको बता चुका हूं, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है, एक्स की पावर 35। लेकिन देखो अगर आप सिर्फ इतना ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, बाइनोमियल चाहिए, तो इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो, एक्स्ट्रा लगा दो, एक्स की पावर 35 प्लस 2। अब कितने टर्म हो गए इसमें, दो टर्म हो गए, है ना, तो ये क्या बन गया, ये बाइनोमियल बन गया। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है, 35। बस तीन की जगह आपको जो लेना हो आप ले सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर x की पावर 100 ले लो,
तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? डिग्री हो गई 100। क्यों? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 100 होती। अब इसमें बोल रहा है एक पद ही है, तो इसमें कोई जोड़ने की भी जरूरत नहीं, सीधे यही आंसर हो जाएगा, एक्स की पावर 100। ठीक है, आ गया, क्योंकि एक पद चाहिए ना हमको, एक पद लिखा है, यहाँ दो पद चाहिए तो दो पद लिखा है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात या कोटि लिखिए। तो अभी मैंने बताया कि वेरिएबल की मतलब जो चर होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर होगी इक्वेशन में, चर की जो अधिकतम घात होगी वही क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर चर क्या है? एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। मैक्सिमम पावर कहाँ लगी हुई है? ये लगी हुई है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, यहाँ देखिए कितनी है, यहाँ वेरिएबल है वाई, मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ एक ही टू तो पावर है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए टी की पावर कितनी है? कुछ नहीं लगा, मतलब 1 लगा है, यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। बस, बहुत आसान है। अब ये देखिए, इसमें ये तो 3 लिखा हुआ है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं है। जब भी कोई चीज नहीं दिख रही आपको, इसका मतलब डिग्री कितनी होगी? 0, क्योंकि वो टर्म है ही नहीं ना यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे तरीके से समझ सकते हो, अगर 3 लिखा है तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? इंटू 1 लिख सकते हो। ठीक, और 3 इंटू एक्स की पावर आप क्या लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। वेरिएबल की पावर कितनी आ गई? 0। तो ऐसे भी 0 लिख सकते हो यहाँ से भी, और आपको नहीं दिख रहा तो डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो। ठीक है, आ गया डिग्री। चलिए तो अगला देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बताना? निम्नलिखित बहुपदों को रैखिक, द्विघात और त्रिघात या घनीय बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए, तब तो आप इनको डिवाइड करोगे, है ना, कि रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। तो लीनियर क्या होता है? जहां वेरिएबल या चर की पावर मैक्सिमम कितनी हो? 1, या डिग्री बोल सकते हो, जहां डिग्री कितनी हो? 1। द्विघात में डिग्री कितनी होना चाहिए? 2। त्रिघात में डिग्री कितनी होना चाहिए? 3। और डिग्री का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। इसमें देखिए वेरिएबल है एक्स, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया क्वाड्रेटिक, द्विघात। कौन सा हो गया? द्विघात। यहाँ कितनी है? देखिए मैक्सिमम पावर है 3, तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्यूबिक, मतलब क्या हो गया? त्रिघात, है ना। यहाँ कितनी है मैक्सिमम पावर? 2, क्या हो गया? क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघात। ठीक है, यहाँ कितनी पावर है? 1, तो ये क्या हो गया? लीनियर, मतलब रैखिक। ठीक है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर, इसको क्या बोलेंगे? रैखिक। यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर है, पावर है स्क्वायर, तो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक, मतलब क्या हो गया? द्विघात, है ना। और 7x क्यूब, पावर कितनी है? 3, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिघात। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाती है। अगर आपको इस चैप्टर में या फिर इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहां पर भी आप मुझे अपने डाउट जाकर बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।